बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन का गम बांटने जा पहुंचे। झलमक्सी के मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा, मुतासरीन से मुलाकात और इमदाद का ऐलान। जाबहक अफराद के वरसा को वफाक बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुनहदिम मकानात की तामीर के लिए 5-5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन को अशिया ख़ुरनोश की फराहमी का भी जायजा। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से हजारों अफराद बेघर, जर्रई जमीनें डूब गईं। कई शहरों में सड़कें, पुल और रास्ते बंद हो जाने से अवाम फंस कर रह गए। लसबेला पुल गिर जाने से सैकड़ों मुसाफिर बेयार मददगार। ओथल के मकाम पर पुल बह गया। रेला मुस्लिम बाग के बाजार तक भी पहुंच गया। नौशकई मिल पर पुल गिर जाने से RCD शाहरा हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लख पास पर डैम टूट जाने से क्वेटा ताफ्तान शाहरा ज़ेर-ए-आब, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। कस्टम्स के वेयर हाउस का कीमती सामान बह गया। बाबे दोस्ती बंद हो जाने से अफगानिस्तान से आमद-ओ-रफ्त बदस्तूर बंद। सिंध का जमीनी रास्ता 6 रोज बाद भी बहाल न हो सका। सूबे में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 120 हो गई। 12,000 मकानात को नुकसान, 3,000 घर मुकम्मल तबाह। PDM की रिपोर्ट जारी। दरियाओं में सैलाब के बाद सक्खर बैराज से लाशें मिलना मामूल बन गया। मुख्तलिफ दरवाजों से आज 7 लाशें मिली। 3 रोज के दौरान मिलने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। भारत से पानी आने के बाद मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की वार्निंग। जंग में भी करीबी आबादियों को खतरा। राजनपुर के नदी नालों में तगयानी से मरगाई टावर और रुझान के इलाके डूब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अंदरूनी सिंध सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। सहवन, मंचर झील और जाम शोरों का फ़ज़ाई मुआयना। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बरसाती नालों पर पुल बनाने का वादा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 36 घंटों के दौरान 12 अफराद जहां बहक, 17 जख्मी। 99 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 188 को जज़वी नुकसान। खैबर, मानसेरा, दीर और बोनेर के मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। गिलगित के इलाके हुंजा में शिशपे ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले में तगयानी। शाहराह कराक्रम पर कायम ब्रिज ज़ेर-ए-आब आने से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। मुश्किल की घड़ी में पाक फजाया भी शहरियों की मदद को आ गई। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी और रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 रोज में 4,200 किलो राशन तकसीम कर दिया। कई खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में बारिश का पानी, गड्ढे और कीचड़ जमा। गुलिस्तान जौहर, सफूरा चुरंगी पर ट्रैफिक गुजरना महाल। उर्दू बाजार में किताबें और कोर्सेज खरीदना मुश्किल बना दिया। अदालती हुक्म के बावजूद सिटी कोर्ट के अतराफ गटर का पानी निकाला ना जा सका। सब्जी और फ्रूट मंडी में भी जोहड़ बन गए। कराची की मसरूफ तरीन शाहरा शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर जेरे जमीन सीवरेज लाइन बैठ गई। गड्ढा पड़ जाने के बाद जियाउद्दीन अहमद रोड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद। गड्ढे के मकाम पर पुलिस एहलकार तैनात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में सप्लाई कम होने पर सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में भिंडी और बंद गोभी की ट्रिपल सेंचुरी। लौकी की कीमत डबल सेंचुरी को छू गई। टमाटर 150 रुपए फी किलो में दस्तियाब। प्याज की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। विफाकी काबीना ने डीलर मार्जिन 7 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटाने की बाय सर्कुलेशन मंजूरी भी दे दी गई। सिगरेट्स, चॉकलेट्स, जूसेस, कालीन और जानवरों की खुराक भी मंगवाई जा सकेगी। गाड़ियों, मोबाइल्स और घरेलू सामान की दरामद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद को धचका। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी वक्त पर कागजात नामजदगी जमा न करा सके। 11 मिनट ताखीर से पंजाब असम्बली पहुंचे। जीत पर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद। दोनों हरीफ गले भी मिले।
दोपहर में मेरे से बात की, दोपहर में मेरी उनसे बात हुई और किसी दोस्त के थ्रू उन्होंने मुझे खत के बारे में बात कही कि आपके पास, मैंने कहा जी इस वक्त तक मुझे कोई खत मौसूल नहीं हुआ और मैं आपको हल्फ देने के लिए चाह रहा हूँ, इस वक्त तक मुझे कोई खत मौसूल नहीं हुआ। पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के रोज मोहन सिलाही राबते में थे। जो कुछ किया आइन और कानून के मुताबिक किया। दोस्त मोहम्मद मजारी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में इसरार, अगर दोनों उम्मीदवारों के वोट्स बराबर भी हो जाते तो अपना वोट पीटीआई उम्मीदवार के हक में कास्ट नहीं करता। साबिक डिप्टी स्पीकर का मौक़िफ़, पंजाब असेंबली के अमले की जानिब से अदम ताउन का शिकवा। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर का तनाजा। तहरीक इंसाफ के सप्तान खान की कामयाबी, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दूरों की बेंच पीर को दरखास्त पर समाअत करेगा। खुफिया राय शुमारी से वोटिंग का कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, बैलेट पेपर्स पर नंबरिंग से पूरा इंतखाब कलअदम हो गया। आज जुडिशल एक्टिविज्म नजर आना चाहिए, लीगी रहनुमा राना मशहूद की ख्वाहिश। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टैम्परिंग का इंकशाफ। नैब के अहम गवाह ने अपने बयान की तरदीद कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर पर शाहिद खाकान का नाम लिखवाए जाने का दावा। एहतसाब अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की स्पेशल अदालत सेंट्रल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज हाजिरी माफी की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मलिक मकसूद तक की हद कार्रवाई मुलतवी कर दी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का 5-5 हजार रुपए के 10 मचिलके जमा कराने का हुक्म। सरबराह तहरीक इंसाफ 5 मुकदमात में पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं। तहरीक अदम एहतमाद के बाद 178 वाला डॉलर 250 रुपए का हो गया। महंगाई की शरह 16.5% से बढ़कर 38% हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की कड़ी तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को सेकुलर बनाने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किए जाने का दावा कर दिया। इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अमरीकी काउंसलेट इमरान खान के घर का खर्च चलाता रहा। सियासी और आईनी जंग के जरिए PTI को शिकस्त देने का दावा। एक एक दिन कीमती है, सब लोगों को मिलकर बैठना है। मुदाखलत नरम हो या गर्म, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सियासी इंतशार, खलफिशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की जानिब ले जा रहा है। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। पंजाब में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम मजीद बेहतर करके आगे बढ़ाने का फैसला। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। सूबे के तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में फैसला। $250 मिलियन की गैर कानूनी फंडिंग वाला सादिक और अमीन है या तनख्वाह ना लेकर अवाम की खिदमत करने वाला। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म करार देती है। सरकारी इदारों में कोई लाडला नहीं, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक का सबको पैगाम। बैरूनी ममालिक को PIA के साथ मिलकर काम करने की पेशकश। बोइंग 777 कल से फाल करने का ऐलान। पड़ोसी मुंतखब नहीं कर सकते, हमसाये के साथ रहने की आदत बनाना चाहिए। कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात और इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात ने पाक भारत बातचीत को मुश्किल बना दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारतीय TV को इंटरव्यू। इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की थी, नाकाम रहे तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? वज़ीर ख़ारजा का सवाल।
कराची के इलाके गाजी गोट में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन मुजाहिमत के बाद नाकाम। मुजाहिरीन का सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज। पुलिस और मुश्तअल अफराद की फायरिंग। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का खवातीन पर तशद्दुद का इल्जाम। एडिशनल IG ने नोटिस देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे पर दस्तखत करना लाजमी करार। निकाह रजिस्ट्रार के लिए नए निकाह फॉर्म जारी किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 माह कैद और जुर्माना होगा। तारीख में पहली बार मुहर्रम उल हराम में गिलाफे काबा की तब्दीली। किस्वा बड़े ट्रेलर के जरिए मस्जिद उल हराम पहुंचाया गया। 200 अफराद पर मुश्तमिल अमले ने गिलाफे काबा तैयार किया। 120 किलोग्राम सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई।